हम तो ये देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर एनए से क्यों नहीं लगाया। हाँ, समझ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता, मान लेते हैं कि लोगों ने वहाँ से तो भागना चालू कर दिया था, बहुत सारे लोग यहाँ आ गए, लेकिन इसी में जो मुद्दा उठ रहा था, अगर तमिल लोग ही ये इस मुद्दा को पकड़ लेते कि हाँ कहीं ऐसा तो हो नहीं रहा है और गलती से ही अगर भावना भड़क जाती, बीजेपी और आरएसएस के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि उनका जहाँ पे दाल नहीं गलता है, जो जहाँ पे उनकी धर्म की राजनीति नहीं चलती है, तो वहाँ पे ये लोग विभिन्न प्रकार से प्रोपेगेंडा रचते हैं। और मनीष कश्यप फर्जी वीडियो का उपज है कि अगर बिहार में कुछ थोड़ा बहुत जो भी तमिलनाडु के लोग रहते हैं, जैसे लोग आक्रोशित थे, कुछ भी हो सकता था, उसके बाद का क्या रिजल्ट हो। सही मायने में बिहार में जो जेडीयू और आरजेडी है, तो अगर देखें तो उसका वो अभी फिलहाल जो जिस हिसाब से दिख रहा है, तो मोदी जी को तो चैलेंज यहाँ से मिल रहा है। बिहार ऐसी भूमि है कि यहाँ से हमेशा मतलब चैलेंज मिलता है, वो इंदिरा गांधी जी हो या फिर कोई भी हो। बीजेपी और आरएसएस वो ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन है जो बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालती है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनीष कश्यप उन लोगों के इशारे पे काम कर रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा तो हक बनता है कि उसके मतलब साथ खड़े हो। तो वो तमाम भूमिहार हो, पासवान हो, यादव हो, कोई गलत करेगा उसे जेल में जाना पड़ेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यह देश कानून से, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। तो मनीष कश्यप ने गलत किया तो उसे जेल जाना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे वंदे बिहार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं सामाजिक कार्यकर्ता मनीष पासवान जी। इनसे हम बात करेंगे कि लगातार पिछले महीनों दिन से कह सकते हैं बिहार और तमिलनाडु जो प्रकरण है उस पर मुद्दा गरमाया हुआ है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि पत्रकार की गिरफ्तारी, मेरा मतलब है मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी है वो सही है या गलत है, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति। देखिए, आप सबसे पहले बोले कि पत्रकार की गिरफ्तारी, तो देखिए पत्रकार की परिभाषा क्या होता है। पत्रकार मतलब सूचना को, जनता के सवालों को उठाना, नेताओं से सवाल करना और तमाम तरीके से एक निष्पक्ष रूप से लोगों के मुद्दा को उठाना पत्रकार का काम होता है। लेकिन आप पत्रकारिता के नाम पे अब दंगा फसाद फैलाइएगा, एक दूसरे में लड़ाई लड़वाइएगा, तो ये तो मतलब बहुत बड़ी साजिश है। ये तो आपके ऊपर, हम तो ये देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर एनए से क्यों नहीं लगाया। मनीष कश्यप ऐसा आरोप लग रहा है, और आरोप के साथ क्या, अभी ऐसी खबर आई है कि जो उपेंद्र साहनी जो मुजफ्फरपुर का जो गिरफ्तार हुआ है, उसने बोला है कि मुझे मनीष भैया ने बोला था, मनीष कश्यप ने बोला था कि मतलब तुम वीडियो बनाओ। तो आप देखिए कि इस प्रकार से आप एक कल्पना कर सकते हैं कि कैसे बिहार और तमिलनाडु में लड़ाने की जो नाकाम प्रयास की गई थी, वो बहुत ही भयावह है, बहुत डरावना है। समझ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता, मान लेते हैं कि लोगों ने वहाँ से तो भागना चालू कर दिया था, बहुत सारे लोग यहाँ आ गए, लेकिन इसी में जो मुद्दा उठ रहा था, अगर तमिल लोग ही ये इस मुद्दा को पकड़ लेते कि हाँ कहीं ऐसा तो हो नहीं रहा है और गलती से ही अगर भावना भड़क जाती, तो ये लगातार चला रहा था। अब देखे होंगे मुंबई में कैसे बिहारियों को मारा गया था, तो वो अभी भी लोग डरते हैं कि मुंबई में ऐसा। लेकिन देखिए, कहने का ये मतलब है कि वैसे बीजेपी और आरएसएस के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि उनका जहाँ पे दाल नहीं गलता है, जो जहाँ पे उनकी धर्म की राजनीति नहीं चलती है, तो वहाँ पे ये लोग विभिन्न प्रकार से प्रोपेगेंडा रचते हैं। और मनीष कश्यप फर्जी वीडियो का उपज है। वो मतलब इतना मतलब घटिया व्यक्ति है कि उसने जो काम किया है उसके लिए बिहार के तमाम लोग उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। जो उसके पक्ष में खड़े हैं वो जिस दिन जान जाएंगे, वो इसलिए उसके पक्ष में खड़े हैं कि वो कुछ मुद्दों की बात करता है। वो लोगों से आपको पता है कि वो केवल पत्रकारिता नहीं, वो धंधा करता है, पैसा कमाता है।
किसी का वीडियो बना लिया, बोला कि भाई पैसा दो नहीं तो तुम्हारा वीडियो चला देंगे। तो इस प्रकार से ब्लैकमेल करके उसका चल रहा था सारा चीज़। अब हम 2017-18 से उसको जानते हैं, फर्जी वीडियो वो लगातार बनाते आ रहा है। अच्छा, आपने बोला कि तमिलनाडु की जैसे वीडियो वायरल हुआ, तमिलनाडु के लोगों की भावना भड़क जाती है। अगर वैसा ही अगर जिस तरह से बिहार में भी तमिलनाडु के लोग रहते हैं, यहाँ कोई अनहोनी हो जाता तब तो लड़ाई छिड़ जाती। हाँ, यही बात आपने सही बोला कि अगर बिहार में कुछ थोड़ा बहुत जो भी तमिलनाडु के लोग रहते हैं, जैसे लोग आक्रोशित थे, कुछ भी हो सकता था, उसके बाद का क्या रिजल्ट होता। तो मनीष कश्यप यही चाह रहा था कि ऐसा हो, और वो मनीष कश्यप नहीं कर रहा था। वो क्या है, वो तो चड्डी छाप गैंग का एक चिंटू है। वो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, और जो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस प्रकार से उन लोगों का बांटने की राजनीति मतलब लगातार जारी रहती है। सभी जगह आप देखेंगे कि वो लोग एक दूसरे को लड़वाने में, बांट के अपना राजनीति करने में ही विश्वास रखते हैं। तो वैसे लोगों को बहुत ये बिहार पुलिस ने और तमिलनाडु पुलिस ने समय से पहले इन चीज़ों का पूरा सब चीज़ों को परख के और पूरी कार्रवाई चालू की। आपका इशारा कहीं 2024 के चुनाव की तरफ नहीं है? जब से नीतीश कुमार जी जब से महागठबंधन में गए हैं, लगातार ऐसी कवायद चल रही हैं। देखिए, महागठबंधन हो या कोई भी पार्टी हो, उससे मेरा मतलब उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि बीजेपी की जो राजनीति है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। मतलब वो हमेशा धर्म, एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़वाने का काम करती है। और आप तमाम तरीके से देखेंगे, हिंदू मुस्लिम, तो कहीं पे जातिवाद का जहर घोलना, इस प्रकार से वो लगातार उसका जारी रहता है। तो बीजेपी का ये प्लान है कि सही मायने में बिहार में जो जेडीयू और आरजेडी है, तो अगर देखें तो उसका वो अभी फिलहाल जो जिस हिसाब से दिख रहा है, तो मोदी जी को तो चैलेंज यहाँ से मिल रहा है। बिहार ऐसी भूमि है कि यहाँ से हमेशा मतलब चैलेंज मिलता है, वो इंदिरा गांधी जी हो या फिर कोई भी हो। इस देश का इतिहास को आप देखेंगे तो परत जैसे जैसे परत खोलेंगे तो बिहार की एक अपनी पहचान है। तो वो तो डर था ही, और इसीलिए उन लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा रचा है। अच्छा, एक जो कल बिहार बंद बुलाया गया, उससे पहले अगर जाए तो विजय सिन्हा जी ने एक बयान दिया था कि वो भूमिहार का बच्चा है, इसलिए उसके साथ ज्यादती किया जा रहा है। उनके कहने पर इसका मतलब बिहार बंद हुआ है? अच्छा, आप बिहार बंदी में कल देखें, आप कहाँ थे? हम तो लगातार नहीं, कहीं तो पूरा पटना में घूम रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, दिन भर घूमे हैं पटना में, पूरा देख रहे हैं। वो तो मीडिया, वो तमाम जो मनुवादी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो अब एक जगह 5 लोग झंडा लेके खड़ा हो गया तो दिखा दिया कि वही बंदी है। भाई, बिहार इतना 94,000 वर्ग किलोमीटर है, अब कहाँ कहीं मतलब हंसी आ रही है कल का बिहार बंदी देख के। नेता प्रतिपक्ष हैं, तब जाकर एक जाति, वो बोलते हैं कि जात की राजनीति करते हैं दूसरे, लेकिन खुद जब वो बोल रहे हैं कि भूमिहार का बच्चा है, इस तब जाकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी और आरएसएस वो ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन है जो बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालती है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनीष कश्यप उन लोगों के इशारे पे काम कर रहा था। तो इसीलिए थोड़ा सा तो हक बनता है कि उसके मतलब साथ खड़े हो। तो वो तमाम भूमिहार हो, पासवान हो, यादव हो, कोई गलत करेगा उसे जेल में जाना पड़ेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यह देश कानून से, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। तो मनीष कश्यप ने गलत किया तो उसे जेल जाना होगा। लगातार उसको ट्रायल पे लिया जा रहा है, अभी बिहार में अभी चल रहा है लगातार। हो सकता है तमिलनाडु पुलिस भी गिरफ्तार करे। और यहाँ पे आखिर मनीष कश्यप के लिए है क्यों बिहार बंद किया करने का उन लोगों ने ये किया। अमन रविदास, उपेंद्र साहनी, ये तो नहीं थे भूमिहार जाति का। मनीष कश्यप से पहले इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये जातिवादी लोग हैं, ऐसे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, जातिवादी बयान दे रहे हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बना रहे और इसलिए अपने जाति के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन हम लोगों ने तो, दलित समाज से था अमन रविदास, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। किसी भी दलित, किसी भी कोई बहुजन संगठन को आपने देखा है कि अमन रविदास का सपोर्ट किया है? नहीं, गलत थे इसलिए आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया।
कोई भी गलत हो, मेरा भाई गलत होगा तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का जो मनीष कश्यप ने काम किया है, ऐसी घटना पे कोई भी हो मतलब उसे फांसी की सजा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि 2 राज्यों में जो लड़वाने का प्रयास किया है, जो स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया है, वो मलहम पट्टी लगा के मेडिसिन दुकान वाला, वहाँ सारा चीज़ तो वो जक्कनपुर में वो मिला ही है, सब चीज़ वो प्रूफ हो गया है। दूसरा, उपेंद्र साहनी ने भी वो खुलासा किया है, उसने भी बताया पुलिस को कि मनीष कश्यप के इशारे पे हम लोग वीडियो बनाए थे। आखिरी सवाल आपसे, जैसे ये अभी यूपी में एक पत्रकार का वीडियो वायरल हुआ जो वहाँ की शायद शिक्षा मंत्री थी यूपी की, उनसे सवाल किया गया कि आप बोले थे हम जीतेंगे तो हम सड़क बनाएंगे, उसे गिरफ्तार करके 2 दिन जेल में रखा गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो हम देखे हैं वो वीडियो और काफ़ी वायरल है, उस पर सोशल मीडिया पे लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी। तो उस बच्चे को हम, उस पत्रकार को, मतलब उसके जज्बे को सलाम करते हैं कि उसने सही सवाल करने का जो हिम्मत दिखाई। और जिस प्रकार से यूपी में योगी सरकार वहाँ पे जैसे बुलडोज़र का जो कार्रवाई हो रहा है, गरीबों को घर उजाड़ा जा रहा है, मुस्लिम है था नहीं है, तो वैसे दौर में और वैसे समय में ऐसे पत्रकार इतना जज्बा दिखाता है, वो काबिल तारीफ़ है। वैसी पत्रकारिता होनी चाहिए, ना कि मनीष कश्यप जैसा जो प्रोपेगेंडा रच के और अपना व्यू बढ़ाने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लगातार षड्यंत्र करते रहता है। अच्छा, बुलडोजर की आपने चर्चा की, बिहार में भी बीजेपी के कई एक नेता है, बुलडोजर वाला नियम यहाँ पर लगाने के बाद तो बुलडोजर अभी मनीष कश्यप पर चलना चाहिए? चलना चाहिए था मनीष कश्यप पर बुलडोजर। उसने जितना भी बनाया है प्रॉपर्टी, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए था। और वो पटना से लेके बेतिया, दिल्ली, सभी जगह फ्लैट और क्या क्या खरीदे हुए हैं, सब पे बुलडोजर चलाना चाहिए था। उसने जो किया है वो किसी भी रूप में माफ़ी के लायक नहीं है। और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस सबको नोटिस भेज रही है, जिसने भी ये खबर चलाया है तमिलनाडु और बिहार को लेके। तो देखिए, वो एक स्क्रिप्टेड प्लान बनाया, और जो प्लान बनाया वो दोषी होगा ना। मान लेते हैं कि किसी ने छाप दिया, उसने भी गलती किया है, लेकिन सबसे बुला के वहाँ पे सब माफ़ी मांग रहे हैं, तब उसे छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो मेन एक्यूज है उसे कैसे छोड़ो? उसने प्लान रचा है, दोषी तो वो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप एकदम बात रखे बेबाकी से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके भी सारे श्रोता को प्रणाम, धन्यवाद। आप देख रहे हैं वंदे विहार। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे मनीष पासवान जी को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद।